अब नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। ये भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी जीत है। लंदन की अदालत में केस लड़ रहे नीरव मोदी को अब भारत लाया जाएगा और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। भारत लाने के लिए ब्रिटेन में काफी कोशिश भारतीय एजेंसियां कर रही थी और लंदन की एक अदालत में चल रहे केस में अब भारत ये समझाने में बताने में कामयाब रहा है। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में नीरव मोदी की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन नीरव मोदी फरार हो गया था। $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की अब बाधाएं दूर हो गई हैं। नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अदालत में ब्रिटेन के गृह मंत्री के हस्ताक्षर के लिए अब सिर्फ वो आदेश भेजा जाएगा और उसके बाद नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। साहिल, कितनी बड़ी ये खबर, कितनी बड़ी ये हमारी कामयाबी कि अब नीरव को भारत लाया जाएगा? सईद, ये बहुत बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं भारतीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए। और अगर मैं आपको याद दिला दूं तो फरवरी 2020 में क्रिकेट बुकी संजीव चावला के एक्सट्राडिशन के बाद में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी भारतीय एजेंसीज के लिए, खास करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, जिनकी केस दरअसल यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में लड़ी जा रही थी। और यहां पर जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, सीपीएस, उनके जो वकील है जो इंडियन अथॉरिटीज के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में अदालत को कहा था कि किस तरीके से नीरव मोदी ने भारत में पीएनबी बैंक के ऑफिशियल्स के साथ में मिलकर एक पॉन्जी स्कीम चलाई थी, जिसमें वो फ्रॉडुलेंट एलओयूज के जरिए अपनी ही स्कीम को फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और यही बात को उन्होंने माना है। उसके साथ साथ नीरव मोदी ने इस पर रोड़ा डालने की कोशिश की थी, यह कहकर कि भारत के जो जेल है, खास करके मुंबई के जो जेल है जहां पर उनको रखा जाएगा, आर्थर रोड जेल, वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है और उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए वहां पर उनको उसकी सुविधा नहीं मिल पाएगी। उसके बाद भारतीय अथॉरिटीज ने मुंबई के आर्थर रोड जेल के बारक नंबर 12 में, जहां पर नीरव मोदी को रखा जा सकता है, उनका एक्सट्राडिशन होने के बाद में वहां पर जो सुविधा है उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो अदालत के सामने पेश किया था। और आज अदालत की अगर आप नोटिंग देखें तो उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि इस बात को नहीं माना जा सकता जो नीरव मोदी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीरव मोदी को ये जो जजमेंट है इसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस नीरव मोदी के खिलाफ जिसका इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं और जिसमें उनकी बहन पूर्वी मेहता और उनके बहनोई मयांक मेहता, ये दोनों एक्यूज थे जो अभी अप्रूवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस विटनेस बनने की, यानी इन्वेस्टिगेशन के विटनेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी यह मामला दर्ज किया गया था। दूसरा केस उनके खिलाफ सीबीआई का है, जो उसमें क्रिमिनल एस्पेक्ट देखने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से नीरव मोदी और उनके साथियों ने पीएनबी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। और उसमें जो पैसा कमाया गया वो किस तरीके से घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बाकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया, नीरव मोदी उड़ाकर उसको ले गए, उसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। साहिल, दो बात यहां पर और, एक तो ये कि नीरव मोदी भारत लाया जाएगा, ये तय हो गया है, या जो अभी आपने जिक्र किया कि उसे अपील का फिर से अधिकार दिया जाएगा, ये कहीं संभावना है, या अब 2 साल बाद जो हमारी एजेंसीज ने केस जीता है सीधे भारत लाएंगे और जो भी केस चलेगा वो यहां चलेगा? साहिल, देखिए, अभी ये जो वर्डिक्ट है ये यूके की जो होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उनके पास भेजा जाएगा। हम आपको यहां पर 1 मिनट रोक रहे हैं बस, क्योंकि मुनीश पांडे हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुनीश के पास इस वक्त और जानकारी है। मुनीश, क्या जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण कर दिया जाए हिंदुस्तान के लिए। अब जो ऑर्डर कॉपी है और जो फाइल है नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की, उसे यूके के होम ऑफिस में भेजा जाएगा और वहां पर 28 दिन का समय रहेगा होम ऑफिस के पास में, ताकि वो वहां पर सेक्रेटरी उस पर हस्ताक्षर करें। और अगर नीरव मोदी हाईकोर्ट में, यूके के हाईकोर्ट में अपील नहीं करता है तो उसके बाद में उसे 28 दिन के अंदर हिंदुस्तान लाया जा सकता है। लेकिन अगर नीरव मोदी, मुनीश, या जब 28 दिन का समय लेगी प्रीति पटेल लेंगी और उसके बाद ये होगा? जी देखिए, 28 दिन का वक्त होगा प्रीति पटेल के पास में। अब
जो पेपर्स हैं एक्स्ट्राडिशन के उसको साइन करने के लिए। अगर 28 दिन के अंदर में नीरव मोदी वहां की हाईकोर्ट में अपील कर देता है तो उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया शुरू होगी। नीरव मोदी के बाद में एक बार फिर से पूरा का पूरा केस चलेगा। लेकिन मनीष, यही बात हम साहिल से भी पूछ रहे थे। नीरव मोदी को क्या अदालत, जो फैसला ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने किया है, वही साहिल से हम जानना चाह रहे थे, क्या यह अधिकार दिया है कि वो अपील कर सके, या सीधे सीधे अब प्रत्यर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर होंगे और नीरव मोदी भारत लाया जाएगा बस? जी देखिए, अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले को नीरव मोदी के पास में अधिकार है चुनौती देने का। यूके के हाई कोर्ट में वहां पर वो चुनौती दे सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ जजमेंट की कॉपी और अपने जो वकील है उनसे बात करनी पड़ेगी। नीरव मोदी उसके बाद में हाई कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ में चुनौती डालना चाहता हूं। अगर वो चुनौती डालता है तो हाई कोर्ट से फिर से एक पत्र जाएगा यूके के होम ऑफिस में, जहां पर बताया जाएगा कि जिस शख्स का एक्स्ट्राडिशन किया गया है, जिसका प्रत्यर्पण किया गया है, उस शख्स के खिलाफ में अभी मामला चलेगा, इसके लिए उसको देश से बाहर न भेजा जाए। तो ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इसमें लगभग 1 महीने, अगर दिनों की बात करें तो 28 दिन का वक्त लगता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया हुआ है उसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। उसमें जो यूके के कोर्ट ने फैसला दिया उसमें नीरव मोदी के खिलाफ में 3 बड़ी बातें कही हैं। उसमें उन्होंने साफ कहा हुआ है कि बैंक अधिकारियों के साथ में नीरव मोदी ने मिलकर पूरा का पूरा जो एक जाल था वो रचा था। उसके अलावा नीरव मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बोली है कि अगर नीरव मोदी हिंदुस्तान में वापस जाता है तो बहुत ज्यादा अनुमान यह है कि नीरव मोदी को वहां पर दोषी करार दिया जाएगा। और जो उसने बहाने बनाए थे कि जो उसकी मेंटल हेल्थ, यानी कि उसका जो दिमागी, आप कह सकते हैं कि दिमागी रूप से वो स्वस्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जाने के बाद भी उसका ख्याल रखा जा सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नीरव मोदी की एक भी बात नहीं सुनी। और हिंदुस्तान के जो इंडियन अथॉरिटीज हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीरव मोदी को जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जा सकता है। बिल्कुल मनीष, तो अब यह तय हो चुका है कि पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का यह आरोपी, जिस पर धोखाधड़ी का मामला है, जिस पर बैंक का पैसा हड़पने का मामला है, जिस पर सबूतों को नष्ट करने का मामला है, वो भारत लाया जाएगा और उस पर यहां पर केस चलेगा। साहिल, नीरव मोदी के भारत आने से पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले घपले में जो बैंक अधिकारी शामिल थे, क्या उन पर और शिकंजा कसेगा और अब नीरव मोदी का बचना असंभव, क्योंकि सबूतों को नष्ट करने के हमारी जांच एजेंसियों ने ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत में भी सबूत पेश किए हैं? जी बिल्कुल, और इसी के आधार पे प्राइमा फसी, जो कहते हैं कि प्राथमिक तौर पर कोर्ट को लगा कि हाँ नीरव मोदी कहीं ना कहीं दोषी है और इसीलिए उन पर जहां पर उन्होंने ये घोटाला किया है वहां पर उनके खिलाफ मामला चलना चाहिए, वहां पर उनको अदालत का सामना करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए, और इसीलिए ये प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब जहां तक नीरव मोदी के खिलाफ केसेस की बात करें तो सबसे पहला मुकदमा, सबसे पहला केस जो है नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था सीबीआई से। सीबीआई ने 2018 में सबसे पहला एफआईआर किया था नीरव मोदी और उसके साथ साथ जो पीएनबी बैंक के अधिकारी है गोकुलनाथ शेट्टी और उनके एक एसोसिएट थे पीएनबी बैंक में काम करने वाले, उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। उसके बाद दूसरा एफआईआर भी उनके खिलाफ किया गया किसी और कंपनी के नाम पर, जिसमें मेहुल चोकसी का भी नाम शामिल था। तो सीबीआई ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया। सीबीआई इस मामले में गोकुलनाथ शेट्टी के साथ साथ पीएनबी के उनके जो सहयोगी है उनको अरेस्ट कर चुकी है, और उसके साथ साथ नीरव मोदी के जो सहयोगी भारत में काम कर रहे थे, फायर स्टार डायमंड उनकी जो कंपनी थी उसमें जो काम कर रहे थे, उनके तमाम अधिकारियों को भी उनके जो सीएफओ है या बाकी अधिकारी है उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दूसरा मामला दर्ज किया ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने केस में नीरव मोदी के साथ साथ उनकी बहन पूर्वी मेहता और पूर्वी मेहता के पति मयांक मेहता, उनको भी उसमें आरोपी बनाया था, जो हांगकांग में रहते हैं, और उन पर यह आरोप लगाया था कि नीरव मोदी ने जो पैसे पीएनबी बैंक के फ्रॉड से निकाले हैं वो पूर्वी मेहता और मयांक मेहता के जो ट्रस्ट है या कंपनी है उनके यहां पर उसको मनी लॉन्डर करके उनके पास वो पैसे घुमाए हैं, इस तरीके का उन पर आरोप था। अब पूर्वी मेहता और मयांक मेहता ने मुंबई की अदालत में खुद को अप्रूवर बनाने की अपील की है और ईडी ने उसको नो ऑब्जेक्शन दिया, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। यानी पूर्वी मेहता और मयांक मेहता के पास अप्रूवर बनने का नीरव मोदी के खिलाफ ये एक मौका है।
मैं हांगकांग गया था, नीरव मोदी हांगकांग में है ऐसी माना जा रहा था, और मैं मयंक मेहता से हम मिले थे वहां पर और उनका हमने इंटरव्यू किया था। उस पे मयंक मेहता का ये कहना था, उनसे जब हमने बातचीत की थी, उसमें उनका ये कहना था कि वो खुद शॉक्ड है जिस तरीके से नीरव मोदी का ये पूरा मामला उभर कर सामने आया है। हम मार्च 2018 में हांगकांग गए थे और वहां पर हमने ये इन्वेस्टिगेट किया था। उसके साथ साथ नीरव मोदी के नाम पर जितनी कंपनीज है, जिसको पॉन्जी कंपनीज कहते हैं, या जिस कंपनी के जरिए या मनी लॉन्ड्रिंग का काम चलता है, उनके दफ्तर भी हम जाकर आए थे और उन सारे दफ्तरों को ताला लग चुका था, वहां पर कोई काम नहीं कर रहा था। तो पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सारे ट्रैक्स कवर किए हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट बनाई है उसमें ये सारे डिटेल्स उन्होंने डाले हुए हैं और जाहिर सी बात है कि उनका एक्यूज नंबर 1 नीरव मोदी जब भारत लाया जाएगा तब उनका केस और मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल साहिल, लेकिन मनीष आप ये बताइए, याद कीजिए विजय माल्या वाला मामला, जब विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए अदालत ने वहां पर कह दिया था तो उसने शरण मांग ली थी और उस वजह से वो बच गया था। क्या मनीष इस हीरा कारोबारी भगोड़े नीरव मोदी के पास ऐसा कोई विकल्प अभी है कि वो फिर से इस प्रत्यर्पण को टालने की कोशिश करे? देखिए सही, एक बात को समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण कभी भी आसान नहीं होता है, चाहे आपका कितना ही मित्र देश क्यों ना हो, लेकिन प्रत्यर्पण कभी भी आसान नहीं होता है। और इसका सबसे जागता सबूत है कि आज तक ब्रिटेन से सिर्फ एक शख्स संजीव चावला को आज तक एक्स्ट्राडाइट किया गया, वो भी कुछ महीने पहले। विजय माल्या का जो पूरा मामला था वो लंबे समय तक चला। जो लोअर कोर्ट थी, इसी वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या को उसका प्रत्यर्पण किया था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद में उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट में मामला चला, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात की इजाजत नहीं दी। अब आशंका यह जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में वहां पर उसने असाइलम को लेकर, यानी कि वहां पर उसने शरण मांगी है कि अगर वो हिंदुस्तान वापस जाता है तो उसके खिलाफ में राजनीतिक शिकंजा कसा जाएगा और इसके लिए वहां पर शरण दी जाए। हालांकि आधिकारिक रूप से यूके ने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ब्रिटेन ने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है। जहां तक नीरव मोदी का मामला है, देखिए इसमें नीरव मोदी के पास में कोर्ट जाने का तो पूरा का पूरा उसके पास में अभी जितने भी रूट होते हैं वो पूरे के पूरे रूट हैं उसके पास में। सबसे पहले वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में अगर वो हारता है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने का उसके पास में ऑप्शन रहेगा। तीसरा एक ऑप्शन उसके पास में होता है कि अगर वो मानवीय अधिकारों को आधार बनाता है तो वो यूरोपियन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां की जो अदालत है, वहां पर भी वो मामला चला सकता है कि अगर वो हिंदुस्तान जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मानवीय अधिकारों का हनन होगा। इन सब के बावजूद भी वो जो ब्रिटेन है वहां पर शरण मांग सकता है। तो ये तो आप मान के चले कि अभी भी बहुत सारे विकल्प नीरव मोदी के पास में मौजूद हैं। अगर वो इन सभी विकल्पों को लेता है तो कम से कम 1-2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा नीरव मोदी को फिर से हिंदुस्तान वापस लाने में। लेकिन अगर वो इन विकल्पों को नहीं चुनता है तो 28 दिन के अंदर में जो पीएनबी बैंक है उसका एक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 नीरव मोदी हिंदुस्तान होगा और फिर यहाँ पर उसके खिलाफ में अदालत में मामला चलेगा। मनीष और साहिल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीरव मोदी को हम भारत जरूर वापस लाएंगे और पाई पाई उससे वसूल की जाएगी। हम पीएम मोदी की वो बात एक बार आपको आगे बढ़ने से पहले सुनवा देते हैं। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहां पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बात सुनी, जब भी उनसे पूछा जाता था वो कहते थे कि हम पकड़ कर लाएंगे और प्रवर्तन निदेशालय ने एक बहुत जबरदस्त केस बनाया। 2018 से फरार चल रहा है हीरा कारोबारी ये नीरव मोदी।
14,000 करोड़ रुपए का पीएनबी का यह घोटाला था। अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर उसने यह घोटाला किया था, फरार हो गया था और उसके बाद ब्रिटेन में इसने शरण ली थी। वहां पर 2 साल पहले इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वेस्टमिंस्टर अदालत ने आज एक बड़ा फैसला यहां पर सुना दिया है। लेकिन मनीष, प्रीति पटेल के पास अब हस्ताक्षर करने के लिए चले गए हैं अदालत के कागजात। वहां नीरव मोदी कुछ अपील कर सकता है या ये गृह मंत्री का फैसला होगा कि वो इस प्रत्यर्पण पर अपनी मंजूरी देते हुए हस्ताक्षर कर दें? और क्या उसके बाद भी नीरव मोदी के पास विकल्प खुले हैं अदालत जाने के? मनीष, जैसा इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कागजात हैं, एक सेट जो कागजात है वो नीरव मोदी के पास में जाएगा, जिसके बाद में वो केस के जजमेंट को देखेगा और उसके बाद में अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर वो ये डिसाइड करेगा कि उसे हाई कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जहां तक आपने प्रीति पटेल की बात की, होम ऑफिस की वहां पे सेक्रेटरी हैं वो, उन्हें नीरव मोदी की सुनने की जरूरत है नहीं। उनके पास में 28 दिन का वक्त रहेगा। ये 28 दिन इसके लिए दिए जाते हैं कि अगर नीरव मोदी कहीं कोर्ट में अपील करता है, किसी मानवाधिकार कोर्ट में जाता है, या उसके बाद अगर वो कुछ कहना चाहता है। देखिए, नीरव मोदी को जो कुछ भी वहां की होम ऑफिस से कहना है, यानी कि अगर कहें सीधे शब्दों में, प्रीति पटेल को अगर वो दरख्वास्त करता है कि आप मुझे हिंदुस्तान न भेजिए, तो उसके लिए एक ही बिना होगा कि मैं अभी ये कानूनी लड़ाई को और लड़ूंगा। मैं या तो ब्रिटेन के हाई कोर्ट में जाऊंगा और नहीं तो मैं जो मानवाधिकार कोर्ट है यूरोपियन का, वहां पे जाऊंगा मैं, और उसी के आधार पर जो हस्ताक्षर है उसको लेट किया जा सकता है। यानी कि अगर वो कोर्ट में अपील दायर कर देगा तो उसके बाद में वो हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर प्रीति पटेल के पास में 28 दिन का वक्त रहेगा। लेकिन इन 28 दिनों में कहीं ना कहीं नीरव मोदी जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो हिंदुस्तान से दूर ही रहे, क्योंकि एक बात तो मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने कहा था वो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर जांच एजेंसियों ने भी जबरदस्त काम किया और कोर्ट ने अपने फैसले में भी बोला कि जो 16 वॉल्यूम के एविडेंस भारतीय एजेंसी ने लाकर दिए हैं, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो केस नीरव मोदी के खिलाफ में बनाया गया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही है, और अगर वो हिंदुस्तान जाता है तो वहां पर वो दोषी करार दिया जा सकता है। तो एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए, भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत भी है। ये वाकई बड़ी जीत है मनीष, इसमें कोई शक नहीं है। और न सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बल्कि हमारी जांच एजेंसियों ने जो पुख्ता सबूत इकट्ठा करके अदालत में दिए हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन की अदालत ने तारीफ भी की है हमारी जांच एजेंसियों की। ये कहा है कि नीरव मोदी के खिलाफ केस बहुत पुख्ता है, सबूत एकदम सटीक हैं, और ये भी कहा कि भारत की अदालत में नीरव मोदी पर केस सही चलेगा और उसकी बचने की उम्मीद अब बहुत कम नजर आती है। लेकिन साहिल, जिस तरह से नीरव मोदी के पास अभी बचने के विकल्प हैं, जो केस हमारी जांच एजेंसियों ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने तैयार किया है, उसमें उसके बचने की संभावना कितनी कम हो जाती है? देखिए, ये संभावना काफी कम है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा फ्रॉड हुआ है और जिस तरीके से अब जैसे उनकी बहन, खुद की पूर्वी मेहता और मयांक मेहता, इन्होंने अप्रूवर बनने की कोशिश अब की है। अप्रूवर बनने के लिए उन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल की है और उस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी नो ऑब्जेक्शन है। उस पर अब अदालत तय करेगा उनको अप्रूवर बनाना है कि नहीं बनाना है। तो कुल मिलाकर ईडी का केस काफी स्ट्रांग है और इसी के चलते ये एक्सट्रेडिशन हो पा रहा है। ईडी के अधिकारियों की जो केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की केस है, उसके आधार पर ये एक्सट्रेडिशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बूस्ट मिलेगा। आमतौर पर जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं और उनके जो प्रमुख आरोपी होते हैं, उन पर आरोप साबित करना ये बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है। और नीरव मोदी के मामले में जिस तरीके से यूके की अदालत ने हामी भरी है उनके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में और कहा है कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि नीरव मोदी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए कि उनका इन्वेस्टिगेशन कितना पुख्ता है। उसका एक तरीके से ये सर्टिफिकेट है और उसी के आधार पर ये एक्स्ट्राडिशन हो पा रहा है। जैसे मुनीश कह रहे थे कि एक्स्ट्राडिशन के मामले बहुत ही ज्यादा पेचीदे और मुश्किल मामले होते हैं, और ना सिर्फ जो एक्चुअल क्राइम जो है उसके बारे में जेरा होती है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स की भी जेरा होती है और बाकी सारे मुद्दे भी उसमें होते हैं। तो ये सारी चीजों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अपनी सफाई देनी पड़ी, उनको अपने इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स उनके सामने रखने पड़े। उनके पास किस तरीके से नीरव मोदी ने ये फ्रॉडुलेंट एलओयूज बनाए थे, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, वो सिस्टम में
भी उसके मौजूद नहीं थे, उसमें मेंशन नहीं किया गया था। नीरव साहिल, हमें रोकना पड़ेगा। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन की अदालत से मंजूरी मिल गई है, लेकिन वापसी में पेच फंसा हुआ है। तो क्या नीरव मोदी तुरंत आ सकता है? नीरव मोदी को हाईकोर्ट में अपील की इजाजत है, यानी ये कि अभी नीरव मोदी ब्रिटेन की हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार नीरव मोदी को मिला हुआ है। वेस्टमिंस्टर अदालत ने प्रत्यर्पण की मंजूरी जरूर दे दी है, लेकिन ब्रिटेन के गृह मंत्रालय में ये जाएगा, वहां से साइन होंगे। उससे पहले नीरव मोदी अपील भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है प्रत्यर्पण की मंजूरी के खिलाफ। तो अभी नीरव मोदी के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसे विकल्प मौजूद हैं कि जिनसे वो भारत आने से बचने की कोशिश कर सकता है। और यहां जो हमारी जांच एजेंसियों ने सबूत भेजे हैं, वो इतने पुख्ता सबूत हैं कि अदालत ने यह माना कि उसे प्रत्यर्पण किया जा सकता है, उसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है, उसे भारत भेजना चाहिए। और भारत में उसने जो 14,000 करोड़ रुपए का पीएनबी बैंक घोटाला किया है, वो वहां पर उस पर केस चल सके, नीरव मोदी को सजा मिल सके। और इस वक्त सीधे लंदन से लवीना टंडन हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लवीना, ये बहुत बड़ी खबर है। 2 साल से वो नीरव मोदी वहां पर बंद है, लेकिन अदालत ने भारतीय एजेंसियों की सबूतों को माना। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है लवीना कि अभी ऑप्शंस हैं, अभी नीरव मोदी के पास विकल्प बाकी हैं कि वो बच सके, लेकिन इन विकल्पों का वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है और इनकी संभावना कितनी कम है लवीना? देखिए सही, विकल्पों का वो इस्तेमाल जरूर करेंगे, ऐसा मेरा अंदेशा है। और विकल्प इस तरह से है, ये एक्सट्रेडिशन ऑर्डर तभी इंप्लीमेंट किया जा सकता है जब होम सेक्रेटरी इसको साइन कर दे। और जब ये होम सेक्रेटरी के साइन के लिए जाता है, जो चला गया होगा, तब एक ऑप्शन है नीरव मोदी के पास, विकल्प है कि वो यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेजे प्रीति पटेल के पास और ये कहें कि इस केस को एक बार और इस पर उनकी नजर फिराई जाए, रिकंसिडर किया जाए। और ऐसा वो जरूर करेंगे। लवीना, एक बार बीच में रोककर हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि साहिल और मुनीश से लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल सीधे ये ऑर्डर भी कर सकती हैं कि नहीं, नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित कर देना चाहिए, या वो ये ऑप्शन खुला छोड़ती हैं कि वो सिग्नेचर करने के बाद कि हां, अदालत के इस फैसले से हम सहमत हैं, लेकिन फिर भी हम नीरव मोदी या किसी भी अपराधी को या किसी भी आरोपी को ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपील कर सके? लवीना, अपील का ऑप्शन हमेशा रहेगा सही। और उसके प्रीति पटेल के सिग्नेचर के बाद अपील का ऑप्शन होता है। तो इस ऑर्डर को, प्रीति पटेल के ऑर्डर को वो अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं अपील कोर्ट में। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ। और अपील कोर्ट में अगर, और लेकिन अपील कोर्ट में सिर्फ तभी ये केस चैलेंज हो सकता है अगर उसमें कोई पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर अगर वो ये दिखाएं, उनके डिफेंस काउंसिल, कि कोई गलती हुई है, लॉ को लेकर कोई मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है, तब इस केस को कोर्ट ऑफ अपील में खोला जाता है। और उसके बाद अगर वहां रिजेक्शन मिलती है सईद, तो फिर एक परमिशन ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कागजी कार्रवाई होती है। और इस लेवल पर 2 जजों की सहमति के साथ परमिशन दी जाती है या नहीं दी जाती है। वैसे तो ये कागज पे किया जाता है, लेकिन अगर जज चाहे तो ओरल हियरिंग के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाता है, आप थोड़ा सा सुन लें, तो फिर ये केस पूरी तरह से यूके की किसी भी अदालत में नहीं जा सकता। विजय माल्या ने ऐसा सब कर दिया था। यह अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने विजय माल्या वाला, और इसीलिए यह शक भी जताया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि ब्रिटेन की अदालत ने, वेस्टमिंस्टर अदालत ने नीरव मोदी हीरा कारोबारी, पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी, उसे भारत को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी को उस पर साइन करने हैं।